लालू प्रसाद यादव ने टिकट बेचने में अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को भी नहीं बख्शा है, नहीं छोड़ा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। आपको बता दें कि ये बातें कही हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने, और सम्राट चौधरी के निशाने पर थे बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव। आपको बता दें कि बीते दिन सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को खूब खरी खोटी सुनाई है और यहां तक कह दिया है कि लालू जी का यही परिचय है। देखिए, टिकट बेचने में लालू प्रसाद यादव ने अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को भी नहीं छोड़ा है, नहीं बख्शा है। देखिए, साफ साफ सम्राट चौधरी ने बीते दिन कह दिया कि पहले लालू प्रसाद यादव ने किडनी ली और उसके बाद टिकट दिया है। अब ये कहना सम्राट चौधरी को भारी पड़ गया है। आपको बता दें कि जब से सम्राट चौधरी ने ये बातें कही हैं तब से सम्राट चौधरी का खूब विरोध हो रहा है। आपने देखा है कि राजद ने भी खुले तौर पर सम्राट चौधरी का विरोध किया है, लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच दो बयान काफी वायरल हो रहे हैं। देखिए, एक बयान है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का, वहीं दूसरा बयान है बिहार के दिग्गज नेता ऋतुराज सिन्हा जी का। आपको बता दें कि जहां एक तरफ आपने देखा था कि सम्राट चौधरी रोहिणी आचार्य को लेकर पर्सनल कमेंट कर रहे थे, निजी टिप्पणी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज सिन्हा रोहिणी आचार्य की खूब तारीफें करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि अब लोग लिख रहे हैं कि सम्राट चौधरी को ऋतुराज सिन्हा से कुछ सीखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला सम्राट ने क्या कहा था, ऋतुराज सिन्हा ने क्या कहा था, तो सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने। जब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक इस देश में भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चलता रहेगा। आप देखिए, लालू जी टिकट बेचते बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे। अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए, तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे। अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का? अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए टिकट देना क्योंकि उसने किडनी दिया। अरे आपका ही बेटी, आपकी ही बेटी है, इसमें कहाँ दो मत है। आपके लिए करना ही चाहिए बेटी को आगे बढ़कर, लेकिन आज तक टिकट क्यों नहीं दिए थे? टिकट, किडनी के बदले टिकट देना यह अपराध है। देखिए, रोहिणी आचार्य जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही हैं। पर्सनली मैं रोहिणी आचार्य जी की बहुत सराहना करता हूँ। रोहिणी आचार्य जी जैसी बेटी भगवान हर एक घर को नवाजे, ऐसी बेटी है जिसने अपनी किडनी देकर अपने पिता की जान की रक्षा की है। मेरी उनको शुभकामनाएं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा था सम्राट चौधरी ने, और हमने आपको ये भी सुनाया है कि इसी के बीच क्यों एक बार फिर से वायरल हो रहा है ऋतुराज सिन्हा का बयान। आपने देखा है कि ऋतुराज सिन्हा ने रोहिणी आचार्य की खूब सारी तारीफें कर दी हैं। साफ साफ कह दिया है कि भगवान ऐसी बेटी हर घर को नवाजे, बड़ी बात कह दी है। हमने आपको बताया था कि जहां एक तरफ सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य को लेकर निजी टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद खूब बखेड़ा हो रहा है, जमकर विवाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब ऋतुराज सिन्हा का ये बयान भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे। देखिए, आपको बता दें कि बीते दिन जब सम्राट चौधरी ने ऐसा कहा था, उसके फौरन बाद रोहिणी आचार्य ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, बड़ी बात कही थी, बड़ा ट्वीट किया था। क्या कुछ लिखा था उस ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने, वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, साफ साफ रोहिणी ने लिखा था कि लालू जी की बेटी हूँ
ऊंची सोच व ऊंची चरित्र वालों की हर ऊंची बात का जवाब जनता के बीच जनता जनार्दन की अदालत में दूंगी। सही गलत का फैसला जनता ही करेगी। बड़ी बात रोहिणी आचार्य ने इस ट्वीट में कह दी थी। देखिए, साफ साफ कह दिया था कि ऊंची सोच ऊंची चरित्र वालों का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझती हूं, जनता ही फैसला करेगी। देखिए, बड़ी बात कह दी थी। आपको मालूम है कि इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि रोहिणी आचार्य इस बार चुनावी मैदान में होंगी और सारण से ताल ठोकने जा रही हैं। देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटियां यानी कि मीसा भारती भी चुनाव लड़ेंगी, यानी कि इस बार चुनावी दंगल में लालू प्रसाद यादव की दोनों बिटियां होने वाली हैं। एक तरफ मीसा भारती भी होंगी तो दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य भी होंगी। लालू प्रसाद यादव ने, आपको याद होगा कि खुद रोहिणी आचार्य को लॉन्च किया था। आपने देखा था कि रोहिणी आचार्य ने जब से अपने पिता को किडनी दी है तब से चर्चा में आ गई है रोहिणी आचार्य। और देखिए, हमने आपको दिखाया था बीते दिन भी जब सम्राट चौधरी ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी थी तो उसके बाद जनता की राय क्या थी वो भी लाइव सिटीज ने आपको बीते दिन दिखाया था। और आपने देखा है कि महिलाएं बमक गई हैं सम्राट चौधरी पर। आपने देखा है कि महिलाओं ने सम्राट चौधरी की क्लास लगा दी थी, जमकर बोला था और साफ साफ कहा था कि पिता और पुत्री के रिश्ते को बदनाम किया जा रहा है। और अभी अभी हमने आपको बताया है कि देखिए, एक तरफ सम्राट चौधरी ने ऐसा बयान दिया है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं ऋतुराज सिन्हा, उनका भी बयान काफी वायरल हो रहा है। तो एक बार आप फिर सुनिए कि दोनों बयान इस वक्त में इस कदर वायरल क्यों हो रहा है। जब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक इस देश में भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चलता रहेगा। आप देखिए, लालू जी टिकट बेचते बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे। अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए, तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे। अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का। अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए टिकट देना क्योंकि उसने किडनी दिया। अरे आपका ही बेटी, आपकी ही बेटी है, इसमें कहाँ दो मत है। आपके लिए करना ही चाहिए बेटी को आगे बढ़कर, लेकिन आज तक टिकट क्यों नहीं दिए थे। टिकट, किडनी के बदले टिकट देना यह अपराध है। देखिए, रोहिणी आचार्य जी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही हैं। पर्सनली मैं रोहिणी आचार्य जी की बहुत सराहना करता हूं। रोहिणी आचार्य जी जैसी बेटी भगवान हर एक घर को नवाजे। ऐसी बेटी है जिसने अपनी किडनी देकर अपने पिता की जान की रक्षा की है। मेरी उनको शुभकामनाएं। तो सुना आपने कि दोनों बयान में कितना फर्क है। क्या कुछ कहा था सम्राट चौधरी ने और क्या कुछ कहा है ऋतुराज सिन्हा ने। अब आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि किसने कितना सही कहा है और किसने कितना गलत कहा है। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।